Good morning and I welcome you all to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mokashi and स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। तो सबसे पहली न्यूज़ इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी हम क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एक थोड़ा सा इंक्रीज दिखा है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ जो आईईए है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो उन्होंने जो डिमांड ग्रोथ के फोरकास्ट है फॉर दिस ईयर एज वेल एज द नेक्स्ट ईयर, तो वो इंक्रीज किए हैं डिस्पाइट एन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ इन नियरली ऑल मेजर इकोनॉमीज। एंड जो एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रोथ फोरकास्ट लिफ्ट हुए हैं टू 2.4 मिलियन बैरल्स पर डे फ्रॉम 2.3 मिलियन बैरल्स पर डे। एंड मीनवाइल जो अपार्ट फ्रॉम दैट, सो ये तो फर्स्ट रीजन था कि क्यों एक स्लाइडली इंचअप दिखाता है इन प्राइसेस। The second reason is mostly the US Energy Department has plans to buy 1.2 million barrels per day of crude oil, जो कि पहले क्या हुआ था कि जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स थे तो उसमें एक इन्वेंटरी रखता है यूएस। तो वो उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, तो उसको अब रिफिल करने के लिए वो 1.2 मिलियन बैरल्स एडिशनली बाय करेंगे। तो ये जो डिमांड आएगी, तो इसकी वजह से जो प्राइसेस है तो वो इंक्रीज होने के एक्सपेक्टेशंस है एंड वो थोड़ा एक इंचअप दिखा है वहां पे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्रैकडाउन है ऑन रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स, that could also disrupt the supply. This has also led to increase in the prices. बट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, सो इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है तो वो अगर 80 मोर द अबव $80 रहते हैं ऑन अ सस्टेन लेवल फॉर द ईयर, तो मे बी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है ऑफ इंडिया दैट माइट गेट अफेक्टेड, बिकॉज जो इकोनॉमिक सर्वेज वगैरह होते हैं तो वहाँ पे एक रेंज अज्यूम किया जाता है इन एस्टिमेटिंग दैट ग्रोथ रेट। तो अगर ये रेंज से अबव ये प्राइसेस अगर रहे तो मोस्टली रियल जीडीपी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। द नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट वन। द यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर आया है दैट इज मॉडरेटेड टू 3.2% इन अक्टूबर 2023। जबकि ये नंबर ने जो एक्सपेक्टेशंस थे स्ट्रीट के, तो उसको भी बीट किया है। जो एक्सपेक्टेशंस थे ऑफ 3.3% से 3.3% के एक्सपेक्टेशंस थे, एंड नंबर आया है एट 3.2%। नाउ दिस नंबर इज ऑन अ वाई बेसिस। अब ये जो नंबर आया है, नाउ दिस नंबर पर्टेन्स टू द ऑल आइटम्स। जो अगर सारे आइटम्स जनरली जो वोलाटाइल आइटम्स होते हैं सच एज एनर्जी एंड फूड आइटम्स, तो उसको एक्सक्लूड करके भी कुछ नंबर्स लिए जाते हैं इन्फ्लेशन के। तो दिस 3.2% नंबर जो आया है, तो ऑल आइटम्स इंक्लूड करके अगर हम देखें तो ये 3.2% का इंक्रीज दिखा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फेड के टारगेट की अगर हम बात करें, तो फेड का टारगेट 2% है एंड दिस नंबर इज स्टिल अबव दैट लेवल। सो मे बी यहाँ पे इंडिकेशंस यही आ रहे हैं कि अभी इमीडिएटली द रेट माइट नॉट गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम द फेड। द रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन रेट जो है, तो अब ये जो इम्पैक्ट दिखा है ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन रेट का, तो वो दिखा है प्राइमरली बिकॉज ऑफ द गैसोलीन प्राइसेस, जहाँ पे द एनर्जी बास्केट है जो पूरा उनका, तो उसमें से गैसोलीन प्राइसेस हैव डिक्लाइंड बाय 5% विद इन दैट एनर्जी बास्केट, तो उसी की वजह से ये थोड़ा डिक्लाइन यहाँ पे दिखा है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा आया है दैट इज अगेन सजेस्टेड एडिशन ऑफ 1.5 लाख लेबरर्स अगेन वहां पे, इंडिकेटिंग जो ये बड़ा इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूटर था तो वो भी अभी कूलिंग ऑफ होता हुआ दिखा है यहाँ पे। देन अगर हम एक थोड़ा एक लिंक देखें यहाँ पे कि लास्ट क्वार्टर में यूएस का रियल जीडीपी जो था तो वो रफली 4.9% से बढ़ा था। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी नंबर, दैट इज 4.9% से बढ़ा था। डिस्पाइट इन्फ्लेशन तो रिड्यूस हो रहा था, बट डिस्पाइट जो एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है उस केस में ये नंबर आया है। नाउ ये आया था प्राइमरली बिकॉज ऑफ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उनका, दैट वाज सस्टेन्ड बिलो 4% लेवल। तो ये जो रियल जीडीपी ग्रोथ आया है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी विच इज सीन इन द यूएस इकोनॉमी। एंड इसी का इम्पैक्ट कपल्ड विथ इसी का इम्पैक्ट जो करेंटली ये यूएस सीपीआई नंबर का डिक्लाइन ये नंबर आया है, तो इसी का इम्पैक्ट मार्केट में भी दिखा है। द मार्केट्स आर अप इन द यूएस by roughly 1.5 to 2%, एंड ऑल्सो द 10 year जीसेक यील्ड भी गिरे हैं फ्रॉम 4.6% टू 4.4% नाउ। अब इंडियन इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में अगेन सबसे पहली न्यूज है अबाउट इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। तो दिस नंबर अगेन इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन आया है फॉर अक्टूबर 2023 दैट इज अगेन एट 4.87%।
एंड दिस नंबर इज अगेन एट 5 मंथ लो बेसिकली, वर्सेस 5.02% आया था इन सितंबर 2023. नाउ ये जो नंबर आया है, दिस इज अगेन विद इन द रेंज ऑफ आरबीआई, जो कि 2 to 6% का रेंज होता है. बट अगेन ये जो नंबर है 4.87% का फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, ये above है of 4%, which is the average level RBI want. And this number has came above 4% for the 49th consecutive month. Then apart from that, ये जो इन्फ्लेशन का नंबर डिक्लाइन हुआ है, देर इज अ कॉम्बिनेशन जनरली की जो वेजिटेबल प्राइसेस है, लाइक द ओटीपीज, तो ऑनियन, टमाटोज एंड पोटैटोज, तो वहां पे थोड़ा मॉडरेशन दिखा था. दो ऑनियन प्राइसेस इंक्रीज हुए थे एंड टोमेटो एंड पोटैटो प्राइसेस हैव स्लाइटली रिड्यूस, तो एक ऑफसेटिंग इम्पैक्ट वहां पे दिखा था. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक बेस इफेक्ट का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आया है, तो उसका भी एक फेवरेबल बेस इफेक्ट यहाँ पे प्ले आउट हुआ है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन नंबर. बट आगे जाके ये भी कहा जा रहा है ऑन द स्ट्रीट दैट दिस इन्फ्लेशन नंबर माइट स्लाइटली inch up because of unfavorable base effect in the month of November and December. एंड इसी के चलते आरबीआई मे नॉट चेंज द रेट इमीडिएटली. एंड ऑल्सो जो आरबीआई ने हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन का जो नंबर एक्सपेक्ट किया है फॉर द Q3 क्वार्टर, तो वो 5.6% का है. एंड फॉर होल FY24 का जो एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन का, 5.4% का रखा है. देन चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, जहाँ पे दिवाली सेल्स के कुछ फिगर्स आए हैं. तो दैट नंबर इज एट 3.75 लाख करोड़ रुपीज. दिस इज एज पर द CAIT डेटा. तो रिटेल मार्केट जो है, दैट हैज रजिस्टर्ड अ ट्रेड और द सेल ऑफ 3.75 लाख करोड़ ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन. एंड दिस नंबर डज नॉट इंक्लूड द अपकमिंग जो सीरीज से फेस्टिवल आते हैं, सच एज गोवर्धन पूजा, भाई दूज, तुलसी विवाह एटसेट्रा. तो वो अगर उसको भी अगर हम कंसिडर करें, तो देर आर एक्सपेक्टेशंस के एडिशनली 50,000 और करोड़ एडिशनली उसमें ऐड किए जा सकते हैं. एंड ये जो नंबर आया है ऑफ 3.75 लाख करोड़ का, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल हुआ है ऑफ इंडियन प्रोडक्ट. अगेन दिस इज लिंक टू अगेन पीएम मोदी ने जो कहा था अबाउट वोकल फॉर लोकल प्रमोशन जो है, तो उससे भी एक थोड़ा बूस्ट यहाँ पे मिला है. एंड चाइनीज सेल्स जो लास्ट ईयर फेस्टिव सीजन में 70% का कंट्रीब्यूशन रखते थे, तो यहाँ पे उन्होंने रफली 1 लाख करोड़ का शेयर लूज किया है. तो विद इन दैट ट्रेड रफली 1 लाख करोड़ इंडियन गुड्स ज्यादा कंज्यूम किए हैं इंडियंस ने, ना कि चाइनीज गुड्स. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम गोल्ड बाइंग की अगर हम बात करें, सो इन वैल्यू टर्म्स गोल्ड बाइंग हैज सर्ज 10% ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन. एंड द नंबर हैज रीच्ड, सो टोटल जो सेल हुआ है इन धनतेरस, दैट इज 22,000 ऑड करोड़. एंड जो ऑफटेक है यहाँ पे ये भी दिखा है कि जो ऑफटेक है ऑफ डायमंड ज्वेलरी, दैट इज इंक्रीज्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही दिवाली खत्म होती है, तो उसके बाद फ्रॉम 23rd of November to 15th of December एक वेडिंग सीजन स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे इट इज एक्सपेक्टेड दैट की जो वेडिंग सीजन है, दैट विल जनरेट अ बिजनेस ऑफ रफली 4.5 लाख करोड़. एंड यहाँ पे जो वेडिंग है, तो 35 लाख वेडिंग विल बी हेल्ड. अब चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ. तो सबसे पहली न्यूज इन द स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन इज अबाउट रिनाउंड नेम, दैट इज टाटा ग्रुप. तो आफ्टर नियरली 2 डिकेड्स, ये कहा जा रहा है कि आफ्टर नियरली 2 डिकेड्स एक टाटा ग्रुप का जो बिजनेस है, तो उसका आईपीओ आ रहा है, निमली टाटा टेक्नोलॉजीज. एंड इसके जो सब्सक्रिप्शन होंगे फॉर आईपीओ पर्पस, दैट विल ओपन फ्रॉम 22nd of November 2023. एंड ये जो सो बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज इज इनटू, दिस इज अ ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी. ये बेसिकली टर्न की प्रोजेक्ट्स वगैरह इसमें ऑपरेट करते हैं. एंड ये जो पूरा आईपीओ होगा, तो पूरा आईपीओ विल बी ओएफएस. सो यहाँ पे कुछ फ्रेश इशू वगैरह कुछ एडिशनली रेज नहीं होगा. एंड द डेट्स आर फ्रॉम 22nd of November to 24th of November 2023. एंड इसमें जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो वो है टाटा मोटर्स, जो बेचेंगे 4.6 करोड़ शेयर्स. ये शेयर्स की बात हो रही है, 4.6 करोड़ शेयर्स, रफली 11.41% का स्टेक. देन द सेकेंड नेम इज अल्फा टीसी होल्डिंग्स, जो बेचेंगे रफली 97 लाख शेयर्स, दैट इज रफली 2.4% का स्टेक. एंड द थर्ड नेम इज टाटा कैपिटल ग्रुप फंड, दैट इज वो बेचेंगे 48 लाख शेयर्स, रफली 1.2% का स्टेक. ना यहाँ पे प्रीवियसली जो आईपीओ अनाउंसमेंट हुआ था वो टाटा टेक्नोलॉजीज का, तो वहां पे ये नोट किया गया था कि टाटा मोटर्स वाज सपोज टू सेल 8.1 करोड़ शेयर्स
बट यहाँ पे एक नंबर जो आया है तो दैट इज 4.6 करोड़, तो उन्होंने लिटरली हाफ कर दिया है वो उनका सेल्स का नंबर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोटा है तो रफली वन वन टेंथ ऑफ द शेयर्स जो सेल होंगे टू बी सोल्ड बेसिकली इन द आईपीओ, ये रिजर्व किए जाएंगे फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा मोटर्स। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। एंड अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, सो वैल्यूएशन में जो प्राइस बैंड है करंटली तो वो डिक्लेयर किया नहीं है, तो वो नियर टू द आईपीओ डेट्स डिक्लेयर कर देंगे। देन अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, सो वैल्यूएशन में जो प्राइस बैंड है इनका तो उन्होंने वो डिक्लेयर किया नहीं है, बट रिसेंटली इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर तो वो टाटा मोटर्स ने टाटा टेक्नोलॉजीज में से 9.99% का स्टेक बेचा था टू टीपीजी एट ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ 1613 करोड़। एंड दैट हैज, सो इनडायरेक्टली जो वैल्यूएशन आता है रफली दैट इज 16,137 करोड़ फॉर द ओवरऑल टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस। देन नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के Q2 FY24 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो रेवेन्यू बढ़ा है बाय 9.9% एंड पैट बढ़ा है बाय 34% ऑन अ वाई बेसिस। नाउ ये जो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है दैट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय दी की सब्सिडरीज नेमली अल्ट्राटेक सीमेंट एंड आदित्य बिरला कैपिटल। बट जो स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस अगर हम इनका देखें तो उनका जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन हुआ है by 4% and EBITDA by 21% on a YY basis। नाउ यहाँ पे जो अगर हम स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस का थोड़ा स्क्रूटिनी करें तो यहाँ पे जो विस्कोस डिवीजन है इनका, विस्कोस एज इन जो यूज होता है इन दी क्लोथिंग एंड सेगमेंट, तो विस्कोस डिवीजन हैज विटनेस स्लाइट डिक्लाइन इन द रेवेन्यू। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फॉलिंग प्राइसेस ऑफ विस्कोस। दो इनका जो वॉल्यूम है तो वो बढ़ा है बाय 24% ऑन अ वाई वाई बेसिस। अब ये जो फॉलिंग प्राइसेस है तो ये इंटरनेशनल ही फिनोमिना है एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्राइसेस हैव डिक्लाइन बाय रफली 18%। तो ये थोड़ा बहुत एक इम्पैक्ट यहाँ पे रहा है। एंड सेकेंडली इनका जो केमिकल्स बिजनेस है तो वहाँ पे जो कॉस्टिक सोडा के जो प्राइसेस है तो वो डिक्लाइन हुए हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ ओवर सप्लाई। तो इसकी वजह से भी जो ओवरऑल रेवेन्यू है तो उस पर थोड़ा एक इम्पैक्ट आया है, बट द वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज बाय 3%। एंड लास्टली एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपडेट ये है अबाउट बिरला ओपस। सो ग्रासिम इज एंटरिंग इनटू competition with Asian Paints and other paints companies obviously through its brand name बिरला ओपस। एंड यहाँ पे अपडेट ये है कि जो ऑपरेशंस है इनके अबाउट द 3 प्लांट्स जो इन्होंने सेटअप किए हैं तो वो ऑपरेशंस कमेंस होने के एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम Q4 FY24। एंड जो पेंट क्राफ्ट करके इन्होंने जो एक पेंटिंग सर्विस लॉन्च की है तो उसका भी इन्होंने 8 मेजर सिटीज में लॉन्च किया है ये सर्विस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक पैन इंडिया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कैपेक्स स्पेंड की अगर हम बात करें, सो कैपेक्स स्पेंड इनके रहे हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑफ रफली 1269 करोड़ रुपीज। देन लास्टली हम कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स के भी रिजल्ट आए हैं, तो कल्याण ज्वेलर्स का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़ा है बाय 27% ऑन अ वाई वाई बेसिस। अब ये अगर हम नंबर डाइसेक्ट करें रेवेन्यू ग्रोथ का, तो यहाँ पे जो इंडियन ऑपरेशंस है इनके तो इंडियन ऑपरेशंस बढ़े हैं बाय 32%, वेर एज जो मिडिल ईस्ट के जो ऑपरेशन है कल्याण ज्वेलर्स के तो वो बढ़े हैं बाय रफली 5%। अब कल्याण ज्वेलर्स का अच्छा खासा एक रीच मिडिल ईस्ट एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, वेर एज अगर हम इसको कंपेयर करें विद टाइटन एंड अगर हम सेनको गोल्ड से कंपेयर करें तो उनका इतना रीच नहीं है, वेर एज वी कैन से कि वो अभी जस्ट पेनिट्रेशन बना रहे इन द इंटरनेशनल अरीना। देन ये जो ग्रोथ आई है, ये ग्रोथ आई है इन द रेवेन्यू नंबर्स डिस्पाइट हाई नंबर ऑफ श्राद्ध डेज एंड वोलेटाइल गोल्ड प्राइसेस। एंड बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी देखना होगा कि इनके नंबर ऑफ स्टोर्स भी अच्छे खासे ये बढ़ा रहे हैं। तो इन लास्ट 1 ईयर दे हैव एडेड 46 न्यू स्टोर्स, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टोर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो है 28% के। देन लास्टली अगर हम ये भी देखें कि मैनेजमेंट ने ये भी कहा है फ्रॉम 1 October 2023 टू 12 November 2023, तो यहाँ पे इस पीरियड में ऑन अ वाई वाई बेसिस इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है बाय 35%। तो दिस सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस मैनेजमेंट इज गिविंग बिकॉज यहाँ पे जो धनतेरस एंड दशहरा के जो सेल्स रहे हैं उसका एक नंबर यहाँ पे दिखता है कि 35% रेवेन्यू इनका बढ़ा है। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।